बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शख्स का अज़ाब कब्र और कब्र से निकलने वाला एक सांप। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक शख्स रहा करता था जो कि बेशुमार दौलत का मालिक था। वो बहुत सा पैसा कमाता, लेकिन अपने घर वालों को खिलाने से उसकी जान जाती थी। कंजूसी उसकी हद से ज्यादा थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दौलत भी खूब दी हुई थी और हुस्न में भी बेमिसाल था। इसलिए उसे इस बात पर घमंड था कि मेरे अंदर हर तरह की खूबी है और मुझ में कोई कमी नहीं। मैं मुकम्मल इंसान हूँ, कोई मेरे जैसा नहीं। अब यह बात तो वो मानता था कि उस जैसा कोई नहीं, लेकिन लोग उससे आजीज थे। उसके अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो मौजूद ना हो। एक मुसलमान होकर भी कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। मुसलमान होने के नाम पर वो एक ऐसा धब्बा था कि लोग उसे देखकर सोचते कि क्या मुसलमान ऐसा होता है? क्या एक अल्लाह पाक को मानने वाले को ऐसा होना चाहिए? ज़बानी में उसने बदकिरदार भी बहुत की, जबकि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी वो अय्याशी से बाज नहीं आता था, क्योंकि दौलत इंसान को या तो तबाह कर देती है या फिर वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से अच्छे काम करता है, सखी बन जाता है, लुटाने वाला बन जाता है, लोगों की खिदमत करता है, लोगों का ख्याल रखता है और इंसानियत का दर्द उसके दिल में होता है। पर वो न सिर्फ अपने पैसों को संभाल कर रखता, बल्कि उन पैसों को किसी भी नेकी के काम में खर्च भी नहीं करता था। उस इंसान में इतनी बुराइयां थीं कि वह बुराइयों का मजमुआ बन गया था। हर कोई उसे कहता, ऐ शख्स, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे। वह कहता, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। जाहिर सी बात है, मैं कमाता हूं और अपने पैसों को मैं ही किसी पर खर्च नहीं कर सकता। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने वाले मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्जी की मैं जो भी करूं। तू कौन होते हो मुझे समझाने वाले या मुझे सिखाने वाले? उसके इस खराब रवैये की वजह से लोग उससे बात नहीं करते थे। सब कहते, तुम्हारी तो कोई माफी नहीं है। अब वो शख्स जो कि कभी जरा सी भी नेकी नहीं करता था, इस बात पर घमंड करने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा है कि लोग मुझसे जलते हैं। भला मुझे कौन नीचे गिरा सकता है? लेकिन इंसान को नहीं पता कि वो तो महज मिट्टी का पुतला है, जिसके अंदर जान डालने वाली जात तो एक ही है और जान निकालने वाली जात भी वही है। यह उसकी गलतफहमी थी कि वह सब कुछ कर सकता था, दुनिया की हर नेमत पा सकता है, यहाँ तक कि उसकी सेहत और तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली है, जवानी भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। पर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को बताता है कि मैं हूं जिसके तुम मोहताज हो। मेरी मर्जी के बगैर तुम तो हिल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते, कोई फैसला भी नहीं कर सकते। तुम सब मेरी मर्जी पर चलने वाले हो। अब वो अकड़कर चलने वाला एक दिन बिस्तर पर पड़ गया। उसकी बीमारी बहुत ही अजीब थी, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। उस बीमारी में लाखों रुपए लग गए, लेकिन उसको सेहत ना मिली। यह तो उसके बस में था ही नहीं। वह इंसान जो कभी अपने आप पर घमंड करता था, आज वो बेबस हो गया, लाचार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। जो यह समझता था कि बुरे वक्त में उसके दोस्त काम आएंगे, उसका पैसा काम आएगा, और वो औरतें जिनके साथ वह रात में बदकिरदार करता था, कोई भी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आया। उल्टा सबने उसे छोड़ दिया। उसकी बीमारी ऐसी थी कि लोग उसके कमरे में नहीं चाहते थे। दिन ब दिन उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा था, उसका बदन कमजोर होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। और एक दिन उसकी मौत आ गई, और ऐसी दर्दनाक मौत कि पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठा। उसके घर वाले उसके हक में दुआ कर रहे थे, लेकिन अब कोई दुआ कबूल होने वाली नहीं थी। उसने अल्लाह तबारक व ताला को नाराज किया था। घर वालों ने लोगों से उसके हक में दुआ के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसके लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, क्योंकि उसने लोगों को बहुत तंग किया था, उनका दिल दुखाया था। हर कोई उसे बददुआ दे रहा था। फिर उसका इंतकाल हो गया। वो कहते हैं ना कि सब ठाट पड़ा रह गया। जब लाज चलेगा बंजारा, ना दौलत काम आई, ना शोहरत, ना औरत काम आई, ना ही बीवी बच्चे औलाद भी काम आए। कुछ भी तो नहीं आया काम। इंसान सारी जिंदगी क्या करता है, क्या कमाता है? इस खूबसूरती में जवानी के पीछे वो पागल होता है, लेकिन ये खूबसूरती किसी काम नहीं आती। अब वो अकेला था उस कब्र में, तन्हा पड़ा हुआ। बड़ी मुश्किलों से उसे दफन किया गया था और उस पर अजाब शुरू हो चुका था, दर्दनाक अजाब शुरू हो चुका था, जिसकी कोई माफी नहीं थी। कोई उसको दुआ देने वाला नहीं था, क्योंकि हर किसी को उसने नाराज किया था। वो अकेला था, उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। जिनको अपना समझा वो अपने नहीं निकले, और जो बेगाने थे वो तो रास्ते में ही साथ छोड़ गए। अल्लाह तबारक व ताला को भी नहीं माना, अच्छे अमल किए नहीं, सदका और खैरात में कभी आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लिया। महाकंजूस था, ना तो कुछ खरीद सकता था, ना ही पैसों के बल पर खुद को बड़ा बना सकता था। अब वो तन्हा बहा पर लड़ रहा था और अज़ाब कब्र भयानक और दर्दनाक था।
ऐसा अजाब जिसके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। रोज काले बिच्छू से डंक मारते। उसकी कब्र कीड़ों से भर चुकी थी। जिस अल्लाह को उसने अपनी जिंदगी में याद नहीं किया, अब उसके मुंह से उसका नाम नहीं निकल रहा था। उसके घर वालों ने उसे एक गुमनाम और वीरान सुनसान कब्रिस्तान में दफना दिया, क्योंकि हर शख्स ने मना कर दिया था कि उसे उनके कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। जहां उसे दफनाया गया, उसके आसपास के घरों के लोग रोज उसकी चीखें सुनते और दहल जाते थे। वो अल्लाह ताला से माफी मांगते, तौबा इस्तगफार करते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये किसकी कब्र है, क्योंकि कोई भी जानने वाला वहां नहीं आता था। एक रात का जिक्र है, तहज्जुद का वक्त था। एक नेक इंसान उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, जब उसने एक बड़ा सा सांप अपने पास से गुजरते देखा। यह सांप आम सांपों से बहुत बड़ा था। वो डर के मारे पीछे हट गया कि कहीं वो उसे देख ना ले, लेकिन वो सांप सीधा एक अलग थलग पड़ी कब्र के पास जा पहुंचा और उसमें घुसने लगा। इसके बाद उस कब्र से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आदमी यह देखकर कांप उठा। अब तो उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह थरथराने लगा। उसे नहीं पता था कि यह किसकी कब्र थी। उसने सोचा, बेचारा, यह तो कब्र का बहुत बुरा अजाब है। अल्लाह तबारक ताला इस पर रहम करे। वो वहीं खड़ा होकर देर तक दुआ करता रहा और फिर चला गया। लेकिन जब वो दूसरी बार वहां से गुजरा तो फिर से वही चीख सुनाई दी। उसका दिल फिर से कांप गया। उसने कहा, एक कौन इंसान है जिसे इतनी तकलीफ दी जा रही है? उसने उसकी कब्र के पास जाकर फातिहा पढ़ी और मगफिरत की दुआ की। उसने अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद की कि उसके अजाब को कम कर दे। फिर वहां से चला गया। लेकिन जब तीसरी बार भी कोई कमी नहीं आई और वह उसी तरह चीखता चिल्लाता रहा, तो उसने फैसला किया कि इमाम साहब के पास जाना चाहिए। यह जुम्मे का दिन था। इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। जब सब लोग नमाज पढ़कर जा चुके थे, वो शख्स उनके पास गया और कहने लगा, हजरत, एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मौलाना ने पूछा, ये मसला तुम्हारा है या किसी और का? उसने कहा, नहीं, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरे घर वालों में से। बस इस शहर के कब्रिस्तान से गुजर रहा था। वहां बहुत कम लोग जाते हैं और कोई किसी के लिए दुआ भी नहीं करता। वीरान सा कब्रिस्तान है। दिन में वहां से गुजर रहा था तो एक कब्र से मैंने दर्द में डूबी हुई चिल्लाने की आवाजें सुनी। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। इमाम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि वो कौन है। इसके बाद उन्होंने उस रात एक बहुत बड़ा अमल किया। उस अमल से उन्हें यह तो पता चल गया कि वो आदमी कौन है और उसे कब्र का अजाब क्यों दिया जा रहा है। अब वो उसके लिए दुआ करते, लेकिन दुआ थी कि कबूल ही नहीं हो रही थी। तीसरे दिन वो आदमी उनके पास आया और पूछा, मौलाना क्या हुआ? कुछ पता चला कि वो लाचार आदमी कौन है और किस जगह का है? उसका कोई वारिस है? मौलाना साहब ने उससे सवाल किया, पहले यह बताओ कि उसकी कब्र से आवाजें आना बंद हुई। वो कहने लगा, नहीं, उसकी कब्र से तो आवाजें आ रही हैं, बल्कि वह और भी बढ़ गई हैं। कल रात मैंने उसकी कब्र के पास एक बड़ा सा सांप भी देखा। क्या आपने उसके हक में दुआ नहीं की? हजरत ने कहा, मैंने दुआ की है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दुआ उसके लिए कबूल नहीं हो सकती। अब उसके लिए तुम किसी ऐसी हस्ती के पास जाओ जो सबकी मदद करती है और जिनकी दुआ मुस्तजाब होती है। वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को टाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई हल नहीं है और ना ही मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, आप तो इतने बड़े इमाम हैं, फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? इमाम साहब कहने लगे, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अगर मैं उसके लिए दुआ करूंगा भी तो वो दुआ नहीं सुनी जाएगी। उसने पूछा, फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? वो हस्ती कौन है? उन्होंने कहा, सिवाय शहंशाह बगदाद के और कोई नहीं हो सकता। वो सैयदुल अस्सियार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तुम उनके पास जाओ। उनके दरबार में लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। वो शख्स सोचने लगा, मैं भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम बारगाह में हाजिर होकर उनसे इल्तिजा करूंगा कि उस कब्र वाले बदहाल शख्स के बारे में गौर फरमाएं। आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया है कि जिसकी सजा इतनी बड़ी है और इसके बारे में मौलाना भी कुछ नहीं बता रहे। मुझे तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। वो सोचने लगा। डरते डरते, कांपते कांपते दिल के साथ वो महबूबे सुबहानी के दरबार में पहुंचा। अपनी बारी आने पर उसने गौस उल बरा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर बाला, मैं एक दिन फला कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो मुझे कब्र के अंदर से हलक फाड़कर चिल्लाने की आवाज आई। वहां तक कि एक बहुत बड़ा सांप, जो आम सांपों जैसा नहीं था बल्कि कुछ अलग ही किस्म का था, मुझे नजर आया। वो सांप उस कब्र के अंदर चला गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा।
फिर कुछ देर बाद वह कब्र से बाहर निकला। लेकिन हजरत, जब वो सांप कब्र के अंदर जाता, वो शख्स ऐसी दर्दनाक चीख मारता, ऐसी आवाज निकालता कि मेरे कान फट जाते। मैं तो बस वहीं खड़े खड़े इस्तगफार पढ़ रहा था। एक दिन नमाज पढ़ते हुए मैंने ये आवाज सुनी। मैंने उस शख्स के लिए दुआ की। फिर मैं दूसरे दिन वहां पहुंचा तो वही आवाज आ रही थी। मैंने फिर उसके लिए फिर से दुआ कर दी कि अल्लाह ताला उसके अजाब को कम करे। हजरत, मैं लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि कब्रिस्तान में यह कब्र किसकी है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसे कुछ लोग यहाँ दफना कर गए हैं। हम नहीं जानते कि यह कौन है। हुजूर, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन यकीन मानिए उसकी वो चीख की आवाज सुनकर आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। मैं कितनी रातों से सोया नहीं। वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। जो भी है, मेरा उससे कोई जाति वास्ता नहीं। बस इंसानियत के दर्द को सीने में लेकर मैं आपकी इज्जत वाली बारगाह में हाजिर हुआ हूं। क्योंकि आप सबकी इल्तिजा सुनते हैं, इसलिए आपके पास अर्जी पेश करने आया हूं। आप रहमतुल्लाह उसके लिए दुआ कीजिए। आपकी हर दुआ कबूल होती है और आप सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, न जाने उसने कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से उसे यह अजाब दिया जा रहा है। गौस पाक ने उस शख्स की बात सुनी और फिर इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ, क्या उसने हमसे बैत की है? यानी हमारी मुरीदी में आया है, हमारी तरीकत पर चलता है और हमारे सिलसिले से ताल्लुक रखता है। हमारी निस्बत से क्या बादरी हो गया है? उस शख्स ने अर्ज की, मालूम नहीं। हजरत फरमाया, हमारे यहाँ आने वालों में से था, यानी जो हमारे अकीदत बंद हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे शागिर्द हैं, हमारे पास आते हैं दर्स बयान सुनने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। क्या उनमें वो शामिल था? उसने अर्ज की, मालूम नहीं। हजरत ने फिर फरमाया, क्या उसने कभी हमारे घर का खाना खाया है? जो यहाँ पर लंगर चलता है, दस्तरखान लगते हैं, जो लोग हमारे साथ खाना खाते हैं, कभी हमने जो खाना खिलवाया है उन खाने वालों में वो शामिल हुआ है? उस अदबी शख्स ने निहायत अदब से अर्ज की, हजरत मुझे यह भी नहीं मालूम। तुम उसको नहीं जानते, लेकिन जहां पर उसे दफनाया गया है, उस कब्रिस्तान के आसपास के लोगों ने जिन्होंने उसे दफन होते देखा है, उनसे पूछो। जो हमने तुमसे पूछा है, तुमसे सवाल किए हैं, उनके जवाब उन लोगों से जाकर पूछो। अब हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह इस बात का हल खुद भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि लोग यही कहते कि कैसे कैसे आपको पता, क्या आप कोई जादूगर हैं? माजल्लाह, आपको कैसे पता चल गया उस शख्स के बारे में? इसलिए अपने मसलहत उस शख्स से कह दी, जाओ लोगों से जाकर पूछो, फिर यहां आना। अब वो शख्स वहां से उस कब्रिस्तान के आसपास की आबादी की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने उन लोगों से पूछा कि आप लोग इस शख्स को जानते हैं जो इस कब्रिस्तान में दफन किया गया है? उन लोगों ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते थे। हमने आपसे पहले भी कहा कि हमें नहीं पता यह कौन, इसके क्या मामला थे। वह शख्स मायूस हो गया और थका हारा आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया। उसने कहा, हजरत, लोगों ने कहा कि वो उसे नहीं जानते कि वो कौन है और किसका रिश्तेदार है। आपने जो सवाल किए वो भी मैंने कर लिए, लेकिन लोग कतई नहीं जानते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली और कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला से बेहतर कोई भी नहीं जानता। वो आलिमुल गैब है, यानी वो छुपी हुई बातों के राज को जानता है। उसके सिवा कोई भी इस राज को नहीं पा सकता। और अगर वो अपने बंदे को ये सजा दे रहा है तो इसमें उसकी कोई मसलहत होगी। वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। सजा मिल रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। मैं फिर भी उसके लिए दुआ करूंगा। वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों के जाने के बाद फिर नमाज अदा की और इस नियत से कि अल्लाह ताला आपको इस राज के बारे में बताए जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबत की। जलाल और नूर से चेहरा रोशन था। याद रखिए कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे को मदद के लिए ऐसे ही किसी बंदे के पास भेजता है जो सबके लिए दर्द रखता है, जो बलोज होता है, जो अपने लिए नहीं सोचता बल्कि सामने वाले के बारे में सोचता है, और जो चाहता है कि हर एक का मसला हल हो जाए, हर एक की मुश्किल आसान हो जाए, हर कोई परेशानी से निकल जाए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ऐसी ही रही। चाहे कोई अजनबी हो, आपने ना देखा हो, चाहे कोई आपसे बहुत दूर रहने वाला हो, चाहे कोई आपका करीबी रिश्तेदार हो, सबके लिए एक ही तरह से दुआ फरमाते। आपको खबर मिल चुकी थी, आपको वो राज पता चल चुका था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शागिर्द से कहा कि वो आदमी जो कल हमारे पास आया था उसे बुला लाओ, उसे कुछ बताना चाहते हैं। वो शख्स आपका पैगाम मिलने पर दौड़ा हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह,
क्या पता चला आपको और उस शख्स के साथ क्या हुआ? आपने इरशाद फरमाया, कल रात हमने मुराकबत की कि साथ क्या मामला है, एक कब्र में उठने वाला भी नहीं। जरूर इसने मखलूक को नाराज किया होगा, तभी तो सब इससे नाराज हैं। या अल्लाह ताला, क्या इसकी मगफिरत नहीं हो सकती? जवाब मिला, नहीं, इसकी मगफिरत नहीं हो सकती। इसने अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया था। लोग इसके लिए बद्दुआ करते थे। इसने सबको नाराज किया था, सबको तंग किया था। इसने जिना किया, हरामकारी की। सबसे बड़ी बात, माल पर सांप बनकर बैठा रहा। कंजूस था, और कंजूसी ऐसी कि किसी की मदद नहीं करता था, ना घर वालों की, ना बाहर वालों की। अब सोचिए, जब एक शख्स जिसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, वो गुनाहों में लथपथ था, नेकियों का कोई काम उसने किया ही नहीं था, हर एक का दिल दुखाया था, हर एक के साथ बुरा किया था, बीवी को खुश नहीं किया था, बच्चों की दुआ नहीं ली थी, यहां तक कि बाहर के पड़ोसी और रिश्तेदार भी उसे बुरा भला कहते थे। ये सब सुनने के बावजूद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, जो इतने सखी और राज्यपाल थे, जिनके दिल में हर एक के लिए हमदर्दी थी, उन्होंने उस अजनबी मुर्दे के लिए भी सवाल किया, या अल्लाह, उसके नामे अमाल में कोई तो ऐसी नेकी होगी, कोई तो ऐसा अमल होगा कि जिसकी वजह से उसके अजाब में कमी आ जाएगी। हम आंख बंद की मुराकबत हो गई थी, इसलिए इसके दिल में आपके लिए अच्छी सोच आई थी। ने एक गुमनाम लाया था। हमें जानकर खुशी हुई। हमने फिर से पूछा, अब क्या हो सकता है? अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया, आपके उस खादिम को बख्श दिया गया है, क्योंकि उसने वलियों के सुल्तान सैयदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर मोहब्बत से आपका नाम लिया था। उसने आपको पीराने पीर दस्तगीर कहा था, वो शख्स जो हर एक से नफरत करता था, जो कभी किसी को मोहब्बत से नहीं पुकारता था, लेकिन आपको देखकर वो आपका आशिक बन गया था। आपके उस आशिक को कब्र में अजाब ही अजाब रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे आपकी मोहब्बत की वजह से बख्श दिया। तो मैंने उनसे कहा, क्या मेरी सिफारिश उसके हक में काम आ सकती है? यानी अगर मैं उसके लिए सिफारिश करूं तो क्या अल्लाह ताला उसे माफ कर सकता है? जवाब मिला, सिफारिश आपकी आपके मुरीद के काम आएगी, चाहे वो जितना भी फासिक हो, जितना भी झूठा हो, जितना भी मक्कार हो, जितना भी गुनहगार हो। आपके नाम को सुनकर उसको बख्श दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है। ऐ वलियों के सरदार, आपकी मोहब्बत को अल्लाह पाक इतना पसंद करता है कि आपकी मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करने लगता है। फिर आपने मुस्कुराकर उस शख्स की तरफ देखा। उसने एक बार मोहब्बत की निगाह हम पर डाली। हमसे चाहत रखता था, चाहे बहुत ही बुरा इंसान था, बस हमारे बारे में अच्छा सोचा तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से उसको बख्श दिया। और जाओ, लोगों तक एक खबर भी फैला दो, किसी इंसान से नफरत नहीं की जाती, उसके गुनाहों से नफरत की जाती है। तुम सबने उसके लिए दुआ तक नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है कि उसने सिर्फ एक अमल की वजह से उसको माफ कर दिया। वो शख्स बहुत खुश हो गया। वो तो खुद उसके लिए दुआएं खैर कर रहा था। अब जब उसने उसकी कब्र पर जाकर देखा तो फरियाद और बका की आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गई थी, बल्कि वहां सिर्फ सुकून ही सुकून था। चारों तरफ जो उजड़ा चमन था, यानी जहां सिर्फ झाड़ झंखाड़ थे, वहां हरी भरी घास उगाई थी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि वही सांप कब्र से बाहर निकल रहा है। वो सांप रेंगता हुआ उसके पास से गुजरा और आगे जाकर गायब हो गया। वो समझ गया कि उसको वापस जाने का हुक्म इलाही हो गया है। वो दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने लगा। फिर उस कब्र के अंदर से एक आवाज आई, ऐ नेक शख्स, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा तो अपनों ने साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने मुझे यहां तन्हा छोड़ दिया था। कब्र में जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कोई चीज काम नहीं आती सिवाय नेक अमल, अच्छे रवैये और अच्छे अखलाक के। मेरा कोई और अमल काम नहीं आया, लेकिन बस एक अमल, अल्लाह के एक वली से मोहब्बत करना। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत में मैंने इस दुनिया से रुखसत ली थी। ये बात किसी को नहीं पता थी सिवाय अल्लाह ताला के। लोग मुझसे पूछते थे कि बताओ, क्या कभी जिंदगी में मोहब्बत की है? और मैं उन्हें नहीं बताता था, क्योंकि ये बात सिर्फ अल्लाह को पता थी। लोग मुझे बद्दुआएं देते थे, उनकी बदुआ मेरे अजाब में और इजाफा करती थी। किसी ने मेरे लिए दुआ नहीं की, बल्कि मुझे मरने के बाद भी लोग बुरा भला कहते थे। अल्लाह ताला का गजब जोश में आ गया और मुझे हर रात सख्त अजाब दिया जाता। लेकिन तुम एक अजनबी होकर मेरे लिए रहमत का जरिया बन गए। तुमने मेरे लिए दुआ करवाई, और वो भी सखी सुल्तान, सखी बादशाह से। उन्होंने यह नहीं देखा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं, बस अल्लाह ताला ने उनके नाम पर मुझे बख्श दिया। अल्लाह के वो इतने बड़े वली हैं, तो फिर सोचो अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा। जाकर लोगों से कहो कि इबरत हासिल करें मेरी जिंदगी से। देखें कि जो वलियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसकी कब्र में अजाब नहीं देता।
मुझे जितना अजाब मिलना था मिल गया। मेरी तकदीर में जो लिखा था मैंने वो सजा पाली। अपने हिस्से की सजा भोगने के बाद अब मैं सीधे जन्नत में जाऊंगा, वो भी गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से, उनके सिलसिले से। मैंने अपने हिस्से की हर तकलीफ झेली, लेकिन गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए दुआ की और अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान हो गया। वो रब बहुत बड़ा है, कबीर है। हजरत गौस आजम ने मेरे लिए दुआ की, मुझ पर से आफत टल गई। यकीन मानो, अल्लाह के नेक बंदों, सालिहों और वलियों से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह पाक खुश होता है। औलिया अल्लाह की दुआ उनके अकीदतमंदों और मुरीदों के काम आती है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें।